प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। समझ गए ना क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, डायगोनल क्या होता है, सभी बातें प्रीवियस वीडियो में बच्चों लर्न किए हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे आज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। समझ गए ना, various types of quadrilaterals। सबसे पहले बच्चों पैरेललोग्राम क्या है। A quadrilateral which opposite sides are parallel। बस यही डिफिनेशन है बच्चों पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम का डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरह से। नाम दे दीजिए ए बी सी डी। मतलब क्या है इसमें, ए बी के अपोजिट साइड्स जानते हैं, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। समझ गए बच्चों, बस यही डिफिनेशन है पैरेललोग्राम की। इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग रेक्टेंगल। A parallelogram which an angle is right angle। मतलब 90 डिग्री। क्योंकि बच्चों हम को तो बताया गया है कि पैरेललोग्राम के चारों एंगल, रेक्टेंगल के चारों एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो उसके रिमेनिंग 3 एंगल्स भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। देखिए पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस मेरी पिछली वीडियो में देखिएगा, जैसे ये हो गया। समझ लीजिए थोड़ा इसको। ये क्या है, कोई नाम दे दीजिए कहीं से, पी क्यू आर एस। इन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस एंगल Q इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो बाकी 3 एंगल्स भी बच्चों देखिए हो जाएंगे। रेक्टेंगल भी क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसमें देखिए पी क्यू पैरेलल क्या है, एस आर, देख रहे हैं ना। और क्यू आर क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। तुम पी एस को भी ले सकते हो बच्चों, ठीक ना। या ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी ट्रांसवर्सल ले सकते हो, पी क्यू को भी या एस आर को भी। इन दोनों पेयर के लिए पीएस ट्रांसवर्सल या क्यूआर ट्रांसवर्सल ले सकते हो।
पी क्यू और एस आर जो अपोजिट साइड से, इसके लिए ट्रांसवर्सल पी एस और क्यू आर कोई भी ले सकते हो, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होता है बच्चों, एंगल क्यू प्लस एंगल आर क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, ए पेयर ऑफ corresponding angles on the same side of transversal। एंगल क्यू कितना है बच्चों 90 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देख रहे हो ना बच्चों, ये भी 90 डिग्री आ गया। ये 90 डिग्री तो हम लोग माने थे कि एक एंगल कोई 90 डिग्री होता है। अब बोलिए एंगल क्यू अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समझ गए ना। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए सी इक्वल टू एंगल क्यू, अपोजिट एंगल्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो एंगल एस पी क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी अपोजिट एंगल्स, एंगल पी भी क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। देख लिए, इसलिए डिफिनेशन में एन एंगल इज राइट एंगल। अगर एक एंगल पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, तो बाकी रिमेनिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, अपने आप 90 डिग्री के हो जाएंगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। समझ गए बच्चों। बच्चों पैरेललोग्राम रेक्टेंगल समझ गए। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग और रोम्बस पर। और रोम्बस ये पैरेललोग्राम which all the four sides are equal in length। पैरेललोग्राम में बच्चों अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये भी पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ए बी सी डी, ए बी बी सी और सी डी और डी ए, इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू
सी डी इज इक्वल टू डी ए। बच्चों जो डिफरेंस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में है वही रोम्बस और क्या है, स्क्वायर में है। हम लोग क्या कह सकते हैं, स्क्वायर को, ये रोम्बस है, यह पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, और क्या होता है, कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो एक एंगल 90, तो बाकी स्क्वायर के सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। समझ गए बच्चों? स्क्वायर a parallelogram which क्या बताएं बच्चों, किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो तो बाकी सब क्या होते हैं, 90 डिग्री के हो जाएंगे। समझ गए ना, मतलब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। दैट इज ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज राइट एंगल 90 डिग्री का। ऐसे भी कर सकते थे, ए रोम्बस which any one angle is 90 degree, that is each angle is 90 degree, ऐसे भी स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों हम लोग। समझ गए ना? ये स्क्वायर हो गया बच्चों। प्रत्येक एंगल क्या होता है, ऐसे भी लिख समझ सकते हैं और करके, आई स्क्वायर ये रोम्बस, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, विच each angle is a right angle. समझ गए बच्चों? ऐसे भी डिफिनीशन लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों। टाइट के 6 तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जानते हो। इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी ईच कितना होता है, 90 डिग्री। इसके बाद बच्चों है ट्रेपीजियम।
देखिए ये बच्चों हम लेते हैं ए, बच्चों इसमें ए बी पैरेलल क्या है, डीसी है, ठीक ना। बट AD is not parallel to BC। दो अपोजिट पेयर होते हैं ना बच्चों, इसमें कोई एक अपोजिट पेयर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा या रेक्टेंगल हो जाएगा ना। A quadrilateral which any one pair of opposite side, any one pair AB पैरेलल DC हो जाए या AD पैरेलल BC हो जाए। Opposite sides are parallel, is known as a trapezium। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में क्या है बच्चों, AB पैरेलल डीसी है, तो AD और BC इनको क्या कहते हैं यहीं पे, बट AD इज नॉट पैरेलल टू BC, हेंस AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स मतलब कोई एक पेयर अपोजिट साइड्स का ही पैरेलल होगा तो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे। बच्चों नोट कर लीजिए डिफिनीशन इसकी। अगर डिफिनीशन में कंसेप्ट क्लियर है बच्चों तो ज्योमेट्री में कहीं गलती नहीं करोगे, समझ गए ना। इसके बाद बच्चों एक बस लास्ट, काइट, पतंग जो उड़ाते हो ना, वही पतंग भी देखते हो ना क्वाड्रिलेटरल की आकार की होती है, लेकिन ये जो पांचों पढ़े हैं उससे थोड़ी सी भिन्न होती है बच्चों। देखिए फिगर से समझिए पहले, ये और ये थोड़ा सा और देखना भी चाहिए। बच्चों अपोजिट एडजेसेंट पेयर जो होते हैं साइड्स के, वो क्या होते हैं, मतलब AB इज इक्वल टू CD, AD, AB इज इक्वल टू क्या है, AD एंड BC इज इक्वल टू CD, बट AB is not equal to BC and AD is not equal to CD या DC लिख लीजिए। समझ गए बच्चों, मतलब
काइट क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल which a pair of adjacent sides तो एक ही पेयर नहीं ना, एक पेयर तो ये हुआ, दो, एक पेयर, टू पेयर ऑफ sides are equal in length. Length is known as मतलब उसमें फिगर से समझा दिए, समझ गए ना? डिफिनीशन नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिए बच्चों? उम्मीद है बच्चों तुम्हें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हर तरह के क्वाड्रिलेटरल की उनकी फिगर, उनकी डिफिनीशन समझ में आ गई है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है बच्चों। प्रॉपर्टीज नहीं पता हो तो उस पर से क्या होगा, प्रश्न होंगे, आप नहीं बना पाओगे। ठीक ना? ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।